नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और बुलेटिन की शुरुआत इस विशेष खबर के साथ कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ नेताओं में अलग ही माहौल बना हुआ है। बीजेपी से निष्कासित बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के बाद अब कांग्रेस नेता ने ब्राह्मणों को अपशब्द कहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो ब्राह्मणों को बीजेपी का चमचा बताकर भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं। उनका बयान वायरल होने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने ब्राह्मणों को गाली देते हुए उन्हें बीजेपी का चमचा तक कह डाला। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटाए जाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। इस दौरान मिश्रा ब्राह्मणों को लेकर भद्दा बयान दे बैठे। वहीं बैठे किसी शख्स ने इसे रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। के मिश्रा जी ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं और ये के मिश्रा जी का बयान क्या कमलनाथ जी के इशारों पर दिया गया है? क्या वह कमलनाथ जी के इशारों पर ब्राह्मणों को गाली दे रहा है? तो पूरी कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, अन्यथा कमलनाथ जी के मिश्रा पर कार्रवाई करें, उन्हें पार्टी से बाहर निकालें। अधिकृत बयान है। हिंदू धर्म, हिंदू समुदाय से जुड़े हुए अलग अलग प्रकल्पों को गाली देना, उनको नीचे दिखाना, यह कांग्रेस का एजेंडा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू समुदायों का अपमान करना, यह कांग्रेस का एजेंडा। और क्यों ना हो, जब इटली की महारानी जिस पार्टी में राज करती हो, वहां पर तो इसी तरह की मानसिकता होगी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? मुझे लगता है यदि कांग्रेस ने के मिश्रा को पार्टी से नहीं निकाला तो ये निश्चित हो जाएगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस हिंदू के अलग अलग समुदाय की विरोधी है, जो कि शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आज कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी ने तो ये पूरा बयान कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का है, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गई हैं और लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। भोपाल से हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीन, कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष का ये बयान जो अब लगातार तेजी से वायरल हो रहा है और बीजेपी को एक मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का, तो ऐसे में किस तरह की चर्चाएं फिलहाल देखी जा रही हैं? अमीन, ये पिछले 2 महीने में दूसरा मौका है कि जब ब्राह्मण समाज को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्म है। और इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी के ही एक नेता थे लोधी, उन्होंने इस तरह का बयान दिया था, पार्टी की काफी पिछली हुई थी। और अब के मिश्रा का जिस तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद हमने कल देखा किस तरीके से बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं सुमित पचौरी अपनी टीम के साथ कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंचे, ज्ञापन दिया, धरना दिया वहां पर। अब जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के ऊपर प्रेशर ये लगातार बन रहा है कि वो के मिश्रा के साथ क्या करे, क्योंकि बीजेपी का यही कहना है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय गुजर गया है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस जो है वो बांटने की राजनीति करती है, कांग्रेस जो है समाज की राजनीति करती है। और उसी का नतीजा है कि जब एक समाज को गाली दी गई और जो साफ तौर पर के मिश्रा का जो वायरल वीडियो इसमें दिखाई भी दे रहा है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो बी डी शर्मा ने भी इस पर जो है सवाल खड़े करे हैं। इसके अलावा विश्वास सारंग ने भी सवाल खड़े करे हैं कि आखिर जो है कांग्रेस जो है इतना टॉलरेट क्यों कर रही है, क्यों वो के मिश्रा के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे में अब बीजेपी तो लगातार आरोप लगा ही रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी के नेता प्रीतम लोधी ने वो बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष दलों ने काफी हंगामा किया और विरोध किया उस बयान को लेके। लेकिन जिस तरीके से इस बयान के बाद के मिश्रा ने एक बार फिर बयान दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी इस बात में ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तो इस तरह के से वो अपने बयान पर अडिग हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक और गंभीर मसला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की जो भावनाएं आहत इस बयान से बताई जा रही हैं और 2023 में चुनाव भी है, तो बड़ा असर भी इसको देखने को मिल सकता है। जी अमीन, करते हैं भले ही आप अनौपचारिक बातचीत वहां पर पत्रकारों से कर रहे थे और वो क्लिप एक रिकॉर्ड हो गई और वो जिस तरीके से वायरल हुई, आप किसी भी समाज के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
खासतौर से जब आप राजनीतिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में समाज की राजनीति हमने देखा है कि अक्सर होती रही है, चाहे ब्राह्मण समाज की राजनीति हो, आदिवासियों की राजनीति हो, और इसी के जरिए ही सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया जो है वो रहता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। और मध्य प्रदेश में अगर बात कर लें तो कई वर्ग हैं जो अगर नाराज हो जाएं तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बीजेपी उसके लिए मुसीबत हो जाती है। तो वैसा ही अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लिए मुसीबत ये है कि वो अपने इस नेता का क्या करे, क्योंकि प्रीतम लोधी पर तो बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, जबकि वो उमा भारती के बेहद करीबी थे। और उमा भारती आप समझ सकते हैं कि एक फायर ब्रांड नेता है, अगर उनके करीबी थे और उन पर कार्रवाई कर दी गई तो फिर यहाँ पर कांग्रेस को समझना होगा कि यहाँ अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आने वाले दिनों में उसको दिक्कत उठानी पड़ेगी। अभी निकाय चुनाव है, ग्रामीण निकाय चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अगर यही मुद्दा बीजेपी निकाय चुनाव में लेके जाएगी और आने वाले समय में भी अगर लेके जाएगी तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर कमलनाथ को लेना होगा ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि इस तरह के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल अमीन, सही बात आपने कही कि बीजेपी तो अब इस मुद्दे को भुनाएगी और जिस तरीके से अब आगे 2023 को लेकर भी जो चर्चाएं हैं उसको लेकर ये बयान काफी कहें कि एक असर छोड़ सकता है कांग्रेस के लिए, जो आगे नकारात्मक असर कांग्रेस के लिए रहेगा। लेकिन अमीन, समझना मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया उसके बाद भी जो कांग्रेस आला कमान है कोई प्रतिक्रिया ठोस रूप से नहीं दिखाई दी है कि इसको बयान को लेकर की गई हो कि बयान गलत है, उस पर दुख जताने की बात इन नेताओं पर कही गई हो, के मिश्रा पर कही गई हो, क्योंकि के मिश्रा तो अभी भी कह रहे हैं, वो अड़े हैं अपने बयान पर। देखिए, के मिश्रा जब ये कल बयान वायरल हुआ था तभी के मिश्रा ने साफ कर दिया था कि मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की है जिससे कि मुझे जो है माफी मांगनी चाहिए। हालांकि जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर वो एक समाज को गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसके पीछे की क्या वजह है वो के मिश्रा बखूबी समझते हैं, लेकिन जो चीजें अभी दिखाई दे रही हैं वो तो उनके और कांग्रेस के खिलाफ ही जाती हुई नजर आ रही हैं। के मिश्रा की अगर पास्ट की बात कर ली जाए तो के मिश्रा का जो राजनीतिक सफर रहा है वो भी इसी तरह से उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमने देखा कि पहले जब एक बयान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी के खिलाफ दिया था 2018 चुनाव के दरमियान, तब भी बहुत किरकिरी हुई थी और मुख्यमंत्री की तरफ से जो है किया गया था। जी अमीन, आप बने रहिए हमारे साथ इसी खबर पर। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश केसवानी जी, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये बयान भी आप लगातार पलटवार कर रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा, जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया और अब काफी चर्चाएं इसको लेकर हो रही हैं। सर, किस तरीके से बीजेपी इसको लेकर पलटवार कर रही है, और क्योंकि बीजेपी के नेता प्रीतम लोधी ने भी इससे पहले बयान दिया था। दुर्गेश जी देखिए, सबसे पहले तो जो के मिश्रा जी ने बयान दिया है में किसी समाज को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां, ये सिर्फ कांग्रेस का कल्चर ही हो सकता है और कांग्रेस हमेशा से ही बांटने की राजनीति करते आएगी। और आप देखेंगे कि ये विशेष एक वर्ग के लिए राजनीति करते हैं और बाकी सभी समाजों का ये इस्तेमाल राजनीतिक उपयोग के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। यही बात आप प्रीतम लोधी जी की बात कर रहे हैं। प्रीतम लोधी जी की जैसे ही उसने बयान दिया, पार्टी ने उनको नेता के लिए निष्कासित कर दिया। हमारी पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, उस पर काम करती है। और निश्चित आप देखेंगे कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और हमने त्वरित कार्रवाई की। आज तो कमलनाथ जी पे प्रश्न चिन्ह है कि ब्राह्मण समाज को गाली देने वाले उनके जो मीडिया के जो प्रभारी हैं उसको क्यों अभी तक वो सब पे बिठा के बैठे हैं। राहुल गांधी से जवाब है, सवाल है हम लोगों का। जो भारत जो यात्रा की बात कर रहे हैं, ढोंग तो कर रहे हैं, कपट तो कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर समाजों को तोड़ने का, समाजों को बांटने का, वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। आज तो राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, कमलनाथ जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप माफी मांगने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने के मिश्रा का एक बार फिर बयान आता है, वो कहते हैं कि मैं अडिग हूं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसके चलते मुझे माफी मांगनी पड़े। तो दुर्गेश केसरवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। लेकिन
बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका सावधान न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यही कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का ये बयान जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और 2023 से पहले ये बयान कांग्रेस के लिए किस तरह का प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि इससे जो चर्चाएं हैं अब तेज हो गई हैं, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। और ब्राह्मणों को लेकर ये बयान दिया गया था, वो बयान आपको नहीं हम सुना सकते क्योंकि उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था वो दिखाने लायक नहीं है। हालांकि बता दें कि इस पूरे बयान के बाद अब पलटवार जमकर किया जा रहा है। बीजेपी को एक मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का, लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस हाईकमान ने इस बयान को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। और जिस तरीके से के मिश्रा ने कहा है कि वो अपने बयान पर अडिग हैं, तो काफी और भी आरोप बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। और 2023 को लेकर सीधे तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रभाव छोड़ेगा ये बयान, उसको लेकर ब्राह्मणों की भावनाएं आहत हुई हैं। और लोगों का मानना है कि किसी एक समाज को लेकर ही, ब्राह्मण ही नहीं किसी भी समाज को लेकर इस तरह की भाषा बेहद निंदनीय है। तो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का एक वीडियो ये सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, और इसमें वो ब्राह्मणों को बीजेपी का चमचा बताकर भद्दी गालियां दे रहे हैं। और उस पूरे बयान को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उस बयान में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वो शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अनुचित हैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में। और बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है, और कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने ब्राह्मणों को गाली देते हुए उन्हें बीजेपी का चमचा तक कह डाला। बता दें कि कांग्रेस नेता के मिश्रा ने झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। इस दौरान मिश्रा ब्राह्मणों को लेकर भद्दा बयान दे बैठे, और बैठे किसी शख्स ने इसे रिकॉर्ड कर लिया जो वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल यही कि इस तरह के बयान को किस तरीके से कांग्रेस देखती है, और लगातार जो बीजेपी है और तमाम विपक्षी नेता हैं वो कांग्रेस से के मिश्रा को आज कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। के मिश्रा जी ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं, और ये के मिश्रा जी का बयान क्या कमलनाथ जी के इशारों पर दिया गया है? क्या वह कमलनाथ जी के इशारों पर ब्राह्मणों को गाली दे रहा है? तो पूरी कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, अन्यथा कमलनाथ जी के मिश्रा पर कार्रवाई करें, उन्हें पार्टी से बाहर निकालें। अधिकृत बयान है। हिंदू धर्म, हिंदू समुदाय से जुड़े हुए अलग अलग प्रकल्पों को गाली देना, उनको नीचे दिखाना, यह कांग्रेस का एजेंडा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू समुदायों का अपमान करना, यह कांग्रेस का एजेंडा। और क्यों ना हो, जब इटली की महारानी जिस पार्टी में राज करती हो वहां पर तो इसी तरह की मानसिकता होगी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? मुझे लगता है यदि कांग्रेस ने के मिश्रा को पार्टी से नहीं निकाला तो यह निश्चित हो जाएगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस हिंदू के अलग अलग समुदाय की विरोधी है, जो कि शर्मनाक भी है। तो बता दें कि कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा का ये बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार इसे लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। ये बयान आपको सुना रहे थे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का, जिनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं हिंदू धर्म को लेकर भी टारगेट करती है। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी फिरोज जी, आवाज सुन पा रहे हैं? तो अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस पूरे बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और लगातार पलटवार किया जा रहा है, माफी मांगने की बात की जा रही है। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, साधना न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बयान चर्चा का विषय बना हुआ है के मिश्रा जी का, और इस बयान को लेकर अब बीजेपी है लगातार आरोप लगा रही है सर कि उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म को टारगेट करती है, ब्राह्मण समाज को टारगेट करती है, और अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया भी कांग्रेस ने नहीं दी है। क्या कहेंगे? देखिए, जो भी बात थी वो सारी बातें के मिश्रा जी मीडिया के समक्ष कह चुके हैं जी, और अपनी बात वो स्पष्ट तौर पे बता चुके हैं जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में
झांक कर देख ले कि वो मुरलीधर राव के बयान को क्या बोल रहे थे। क्या वो हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म को क्या जेब में रखती है भारतीय जनता पार्टी? मुरलीधर राव का ही बयान था कि हम ब्राह्मणों बनिए जो है जेब में रखते हैं, और उसको लेकर ना उन्होंने माफी मांगी, ना खेद प्रकट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, और उन्हीं के नेता जो हैं तमाम हर धर्म हर जाति के लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हर राज्य में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में कभी भी ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी का कभी आपसी बयानबाजी ये नहीं होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन है जो 16 साल का, उसमें ही ये सब बातें शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। हम भी 46 साल रहे शासन में, कभी किसी धर्म जाति विशेष के ऊपर नहीं बोला गया। और के मिश्रा जी ने जो बोला वो उन्होंने अपनी बात बताई है, और कोई उन्होंने बयान तो दिया नहीं। वो अपने लोगों में किसी में कहीं की चर्चा कर रहे थे, क्या सच है क्या नहीं है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन वो अपनी बात कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरबान में झांक के देख ले, तो भारतीय जनता पार्टी समझे कि वो किस रास्ते पर जा रही है, क्या राजनीति करने के लिए उनके पास यही मुद्दे बचे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न है। हाँ बिल्कुल फिरोज जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पलटवार कर रही है, आपके विरोधी दल है वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अभी हमने देखा कि प्रीतम लोधी का भी बयान सामने आया था ब्राह्मणों को लेकर, तो बीजेपी ने निष्कासित किया। लेकिन अब गंभीरता से कांग्रेस इस बयान को कितने गंभीरता से ले रही है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो हम चैनल पर भी नहीं दिखा सकते हैं फिरोज जी, तो इसको लेकर पार्टी कोई ठोस प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखा रही है? देखिए, जो भी करना है वो माननीय कमलनाथ जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। माननीय कमलनाथ जी का अधिकार है कि उस पर क्या बयान देते हैं कि वो करते हैं, और कमलनाथ जी को उस पर निर्णय करना है। लेकिन हम जो है अपनी सफाई जो है आदरणीय के मिश्रा जी दे चुके हैं, और अब मैं समझता हूं कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। इस मामले में अब और कोई बात भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांके तो बेहतर है। बिल्कुल फिरोज जी, लेकिन परेशानी यही है कि के मिश्रा जी ने जो बयान दिया अपना, उस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि वो अभी भी अडिग हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। तो ऐसे में सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, किसी भी वर्ग के खिलाफ या वर्ग को लेकर ऐसा बयान देना काफी निंदनीय हो जाता है सर सार्वजनिक जीवन में। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। मैं ये अधिकृत रूप से पार्टी प्रवक्ता होते हुए कह रहा हूं कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। आपसी चर्चा को अगर किसी ने रिकॉर्ड करके ऑन ऑफ रिकॉर्ड बातचीत, वो भी अपने किसी पदाधिकारी से बातचीत करके अगर उसको कोई दिखा के, भारतीय जनता पार्टी सिद्दीकी जी, तो इस बयान को आप क्या सही जनता पार्टी के बयान मानते हैं कोई नहीं दिया, लेकिन एक सार्वजनिक जीवन में आप कांग्रेस के नेता हैं और किसी ब्राह्मण वर्ग को लेकर आप ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप सही ठहरा रहे हैं सर? देखिए, मैं ये कहता हूं कि उस टेप की जो अपनी बात थी वो के मिश्रा जी स्वयं कह चुके हैं कि क्या उन्होंने कहा था और किस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस बात को कहा है। ठीक, अब ये भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहूंगा, दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक ले, वो बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक है सर कि बीजेपी का आप कह रहे हैं कि वो अपने गिरबान में झांके, लेकिन एक गंभीरता के साथ ये सवाल मेरा ये है कांग्रेस से कि 2023 के भी चुनाव हैं और कांग्रेस में इस तरह के कहें कि अपशब्दों का प्रयोग होना, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एक पूरी पार्टी की तरीके से, पार्टी की तरफ से क्या नजरिया आप इस पर रखते हैं, ये कहो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सर। तो इस पूरे मामले को लेकर पार्टी क्या प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि अपशब्द उन्होंने कहे हैं और वो बयान हम टीवी पर दिखा नहीं सकते हैं सर। देखिए, हमने कोई बयान किसी भी जाति विशेष को लेकर, कांग्रेस पार्टी के कोई भी पदाधिकारी बयान नहीं देते। हमने कोई अधिकृत ना बयान दिया है इस मामले में, ना ही उन्होंने किसी से चर्चा की है। वो आपसी चर्चा का एक मसला है जिसका वीडियो वायरल है, हो रहा है, वो सही है, सच्चा है, झूठा है, ये एक जांच का विषय है। पहले जांच हो जाए, उसके बाद में आगे की बात सामने आएगी। लेकिन के मिश्रा जी स्पष्ट कह चुके हैं कि मैंने किसी भी जाति विशेष का अपमान नहीं किया है। ये वो बिल्कुल आप कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि जाति विशेष का अपमान उन्होंने नहीं किया है। लेकिन चलिए हम ये बयान आपको सुना देते हैं। बयान आप अगर इसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन अपशब्द तो हैं, ये अनौपचारिक रूप से भले ही कहे गए हैं, सार्वजनिक जीवन उनका है। अगर आप सुनना चाहें हम सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए आप भी। ठीक है ना यार, जी फिरोज जी,
जो शब्दों का प्रयोग किया है उन पर हमको म्यूट करना पड़ा है, वो सुनाने लायक नहीं है सर। देखिए, वो ये जो बयान है, ये बयान नहीं था, वो किस आपस में चर्चा कर रहे थे और वो उनकी जो बातचीत थी वो सबके सामने जो है वो आप लोग देख रहे हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हमने इस बात में को लेके सफाई दे चुके हैं कि ये इस तरीके का कोई बयान हमने दिया नहीं है। ये एक वायरल वीडियो है। वायरल वीडियो के अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है तो कर सकती है, लेकिन वो इस बात का जवाब जरूर दे कि मुरलीधर राव ने कहा था कि ब्राह्मण बनिए जेब में है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान इस बात को मानता है कि ब्राह्मण बनिए भारतीय जनता पार्टी की जेब में, क्योंकि मुरलीधर राव जो है वो हाईकमान है मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल फिरोज जी, तो इस बयान को लेकर आप यही कहेंगे कि अगर बीजेपी ऐसे बयान दे रही है तो ये हमारी तरफ से दिया गया बयान भी कोई इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहेंगे। दिया हुआ बयान नहीं है। कांग्रेस किसी जाति विशेष के बारे में कभी कोई शब्द नहीं कहती। ये भारत पूरा एक है, सब लोग एक हैं, हम सब एक साथ हैं। इसलिए इस मामले को ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी अगर तूल दे रही है तो ये उसकी गलती है। अब फिरोज जी, बिल्कुल मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे कि इस पूरे गंभीरता के साथ इसकी एक कांग्रेस का नजरिया आप रखें, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे बचाव करती नजर आ रही है और बिल्कुल कांग्रेस डिफेंडिंग मोड में है। हालांकि इसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा वो जरूर आगे दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज सिद्दीकी साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। बता दें कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का ये बयान जो अब काफी चर्चा में बना हुआ है और ब्राह्मण वर्ग को अपशब्द उन्होंने कहे हैं, वो अपशब्द कहे हैं जो हम आपको टेलीविजन पर नहीं सुना सकते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को चमचा भी कहा है। हालांकि इस पूरे बयान को लेकर अब बीजेपी पलटवार कर रही है और लगातार आरोप लगा रही है कि अब कांग्रेस के नेता को निष्कासित किया जाए। तो ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद के मिश्रा समेत पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और ऐसे में अब बयानबाजी का दौर भी शुरू है। हालांकि आगे भी बयानबाजी तेज है, देखना होगा इस पर क्या आगे कांग्रेस प्रतिक्रिया देती है, क्या कदम उठाती है, क्योंकि बीजेपी के मिश्रा को निष्कासित करने की मांग कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।